नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम प्रताप तिवारी आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनएसएस एजुकेशन वायर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण इक्वेशन के बारे में। बाकी चीज़ों के बारे में हमने पिछले बेसिक्स मैथ के पार्ट 1, 2 और 3 में पढ़ लिया है। इसमें देखिए क्या है, समीकरण क्या होता है। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। मतलब दो राशियों के बीच में क्या समानता दिखाया है, मतलब कि बराबर का भाव प्रकट करे, वो क्या होगा, समीकरण होगा। अगर दो कोई राशि या संख्या या कुछ भी है उसके बीच में बराबर लगा है तो वो किस रूप में होगा, वो समीकरण के रूप में होगा। समझ में आया। अब पक्षांतर के बारे में, समीकरण में ज्यादातर क्या पक्षांतर करके सॉल्व किया जाता है, तो उसके बारे में हम जान लें। देखिए, पक्षांतर, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। कोई भी समीकरण है तो उसका एक पक्षीय होगा, एक पक्षीय होगा। ये क्या है, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड LHS, दायां पक्ष को राइट हैंड साइड RHS कहते हैं। किसी भी संख्या अथवा राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाए तो वह पक्षांतर कहलाती है। किसी भी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्षांतर में ले जाएंगे तो वह क्रिया क्या होगी, वो पक्षांतर का कार्य कहलाएगा। पक्षांतर करने पर उस संख्या अथवा राशि का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, बटे में है तो गुणे में हो जाएगा। वर्ग है वर्गमूल हो जाएगा, घन है तो घनमूल हो जाएगा, घनमूल है तो घन हो जाएगा। देखिए, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर भाग में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर भाग में इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा गुणे में। इधर गुणे में है तो इसका आएगा तो इधर भाग में। देखिए, प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस। गुणे का विपरीत क्या होता है, भाग। और भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा। क्लियर। देखिए, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इधर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा 4 का। क्लियर। देखिए, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। घन, मान लीजिए एक्स क्यूब है इधर और इधर दिया हुआ है 9, तो एक्स हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 9 का घनमूल। क्लियर। और घनमूल में से क्या होता है, 3 का जोड़ा आता है। या अगर कैसे हो, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो, मान लीजिए अगर ये 27 है तो क्या आएगा, एक जोड़ा इसमें से बाहर आएगा 3। समझ में आया। देखिए दोस्तों, समीकरण को हल करें और x का मान ज्ञात करें। किसी भी समीकरण को हल करने से पहले क्या किया जाता है, उसका बटा खत्म किया जाता है, तभी उसको हम हल कर पाएंगे। देखिए, इसको हम तो इसको खत्म करने का क्या तरीका है, इधर ये गुणे बटे में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना। तो x प्लस 5 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। यही तो, बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमें x का मान तो चाहिए, तो हमेशा समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समान राशियों को जो समान है, जैसे यहाँ पे क्या है, x वाला है तो x चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। x y z को एक तरफ, मतलब जो समान राशियां हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, असमान राशियों को एक तरफ करेंगे, तभी तो सॉल्व होगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो x, ये इधर माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2x। इधर अब ये 2 तो उधर ऑलरेडी है ही है प्लस में, अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -5 हो जाएगा। अब ये देखिए 2x हमने पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 में हमने सॉल्व कर लिया है कि चर राशियों का 1, 2 जो पहले बेसिक मैथ का जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है उसमें हमने पढ़ लिया है कि समान राशियों को कैसे जोड़ा जाते हैं, कैसे घटाया जाता है। तो देखो 2x और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें ये घटेगा। देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे, 5 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा,
3, चिन्ह इसकी लग जाएगी। x बराबर क्या होगा, -3/3। यही तो, यहाँ पे क्या था, गुणे में था तो यहाँ आया बटे में हो गया। अब ये कट जाएगा, 3 × 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का। क्लियर। दूसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 4x है, तो इस x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, बराबर लगा है बीच में, ये 9 तो उधर प्लस में है ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। अब 4x में एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, ये 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। x बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस के लिए क्योंकि 9 बड़ा है, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 3 2 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2। क्लियर। देखिए दोस्तों, बेसिक मैथ पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है कि अगर कोई संख्या दो संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब एक को घटाते हैं और एक को प्लस करते हैं, जैसे दो संख्याओं में एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा, जैसे 5 बड़ा है ना, 5 में से ही तो घटा रहे हैं, तो 5 का चिन्ह लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +3 है, तब कितना होगा, यहाँ पे 4 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तब चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, 7 तो बड़ा है, तो 7 प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसा हमने बेसिक मैथ पार्ट 1 में पढ़ लिया है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये 14x/3 है। अब देखिए x वाला इधर ले आएंगे तो माइनस, ये प्लस में इधर होगा, माइनस में हो जाएगा, 2x/4 हो जाएगा। अब ये बराबर बीच में लगा है, इधर तो ये 42/8 है ही है, अब ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, +14/8 हो जाएगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन की तरह है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम। और इसका जुगाड़ क्या होता है सॉल्व करने का, हर को हर से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसको क्या करते हैं, अंश से गुणा करते हैं। तो हर को हर से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 को अंश में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16x आ जाएगा, माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा रहेगा, 4 तियां 12, 3 और 3 आया ना, 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x। और एक चीज जान लीजिए, ये जो हमारा एलसीएम आया है वो गुणे के रूप में आया है, 4 तियां 12, तो जब एलसीएम हमारा गुणे के रूप में आए तो तिरछा गुणा कर लिया जाता है, 4 चौक 16, 3 दूनी 6x। ये बीच में बराबर लगा है, बराबर लग जाएगा। हर अगर बराबर हो तो अंश जुड़ घट जाता है, हर बराबर है तो एक बार ऐसे लिख कर 14 कर लेंगे। देखिए बेसिक्स मैथ पार्ट 3 में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, जो लोग नहीं देखें, बेसिक्स मैथ पार्ट 1 से लेकर 1 2 3 4 5 1 से लेकर देखिएगा, तभी समझ में आएगा सब अच्छे से। हमने सारा बेसिक्स कवर किया है। देखिए हम मेहनत उन बच्चों के लिए करते हैं जो मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से जानना चाहते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ मेहनत करिए और मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखिए हाई लेवल तक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है, इसमें से छोटा वाला घटेगा। देखिए 16x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 10x/12 बराबर क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 5, ये 8। देखिए अब ये क्या है, इधर गुणे में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा ना, या इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, 8 सत्ते 56, तो कितना हुआ, 10x/12 बराबर कितना आया, 7। अब इसको बटाए कर, अब देखिए ये हमारा इधर किस में है, इधर बटे में तो है, तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 7 × 12। अब देखिए इधर ये गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 12 बटा क्या हो जाएगा, 10। ये गुणे में था उधर बटे में होगा, ये कट जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो आंसर में कितना आएगा, 42/8।
5, यही आंसर आ जाएगा। देखिए आप लोग, तिर्यक या तिरछा गुणा क्या होता है? किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाएं पक्ष के हर से गुणा तथा बाएं पक्ष के हर का दाएं पक्ष के अंश से गुणा करना तिर्यक गुणा कहलाता है। जैसे देखिए, ये क्या है? दोनों समीकरण है, बाएं पक्ष का जो अंश है उसका दाएं पक्ष के हर से गुणा और बाएं पक्ष के हर का दाएं पक्ष के अंश से गुणा। देखिए, ये अंश ये हर, इन दोनों का गुणा, ये हर और ये अंश, इन दोनों का गुणा क्या कहलाता है? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, इसको क्या करना है? तिर्यक गुणा करके हल करना है। ओके, हल करें। देखिए, तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष का जो अंश है दाएं पक्ष के हर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 से क्या गुणा हो जाएगा? 4x प्लस 6 बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा? x प्लस 9। ये एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, नहीं हम डायरेक्ट गुणा कर देते। 5 चौक 20x और 5 छक 30, 4x प्लस 4 9 36। लेकिन अब इसको देखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर जो है उससे बाहर गुणा हो जाएगा। 5 चौक 20x प्लस लगा है तो प्लस 5 छक 30 बराबर 4x प्लस 4 9 36। अब देखिए, x एक तरफ कर लेंगे तो 20x इधर है ही है, या इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा बराबर, इधर 36 प्लस में है ही है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 30 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 16x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/16। ये गुणे में था, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी तिरछा गुणा हो जाएगा। ये देखिए, ये माइनस या तो आप हर में ले लीजिए या अंश में ले लीजिए, लेकिन एक जगह लेना है, अंश में ले लीजिए या हर में ले लीजिए। अभी आप हर में माइनस लेंगे तो -4 से इसमें गुणा कर देंगे, और अंश में माइनस लेंगे तो -10 से इसमें गुणा कर देंगे। इससे मत घबराइएगा, इसको चाहे हर में ले लीजिए चाहे अंश में ले लीजिए या बीच में लिखा हो, इसके एक ही जगह कहीं पे होगा। देखिए, तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे। देखिए, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16x माइनस 4 छंग 24। अब बराबर लगा है, बीच में बराबर लगा देंगे। अब ये -10 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40, माइनस में ना, ये प्लस में है, और ये माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा। क्लियर? अब ये 16x है इधर, इस x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में है माइनस में हो जाएगा, -10x हो जाएगा बराबर, ये -40 उधर प्लस में है ही है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? +24 हो जाएगा। अब ये देखो, एक प्लस में है एक माइनस में, घट जाएगा, तो 16 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा? 6x। प्लस की चिन्ह लगेगी क्योंकि 16 बड़ा है बराबर। अब ये देखिए, 40 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 3, 3 में 2 गया 1, ऐसे माइनस करते हैं। तो चिन्ह कौन सी बड़ी है? माइनस की ना, तो माइनस लग जाएगा। अब ये इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -16/6। इसको काट भी सकते हैं, ये कितना कटेगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -8/3 आंसर। सबसे पहले जान लें कि दशमलव भिन्न होता क्या है। तो दशमलव भिन्न क्या है? जिस भिन्न का हर 10 की घातों के रूप का होता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। मतलब हर क्या हो? उसका 10 के घातों के रूप में हो। जैसे देखिए 1.5, अब 1.5 को देखिए, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? दशमलव के बाद एक डिजिट है तो 5 को ऐसे रहने देंगे, इसके नीचे 1 0 बढ़ा देंगे। 10 की घातों के रूप का नहीं होगा, 10 की घात 1 नहीं होगी। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 3 5 लिख के कितना? 1 2 3, दशमलव के बाद कितना है? 1 2 3, तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए, 10 की घात के रूप का नहीं है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की 1000 को ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1 2 3, इसको 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
इसका मतलब यही तो हुआ, 10 की पावर 3 ही तो हुआ। और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.123, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.123, ना कि इसको ऐसे पढ़ देंगे 0.123, ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.123 या 0.123। क्लियर। इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 ऊपर ऐसे रहने देंगे, 1 2 3 डिजिट है तो 0.3 अंक बढ़ जाए। अभी इसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये हमने दशमलव समझाया है कि होता क्या है दशमलव भिन्न। आप लोग ये जान लीजिए कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। देखिए दशमलव है, इसके बाद हम कितना भी जीरो लगा दे तो कोई महत्व नहीं होगा। जैसे ये 10 पॉइंट, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.50, इस तब भी इसको 0.5 ही कहेंगे। ये क्या है 0.500, तो इसका मतलब इन दो जीरो का कोई महत्व नहीं है। कितना भी जीरो दशमलव के बाद लगा दें, उस दशमलव का कोई, अगर उस जीरो के बाद अभी यहाँ पे अगर कोई अंक हो जाए तब इस जीरो का महत्व हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर कोई किसी संख्या के, दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद में कितने भी जीरो हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, अगर उस कहीं पे अंक नहीं है तो। जैसे देखिए ये दशमलव है, इसके बाद इस जीरो का महत्व है क्योंकि इसके बाद ये एक डिजिट है ना, इस जीरो का भी महत्व है क्योंकि इसके बाद में, लेकिन अगर इसके बाद में अगर कोई डिजिट नहीं है तो महत्व नहीं होगा। जैसे देखिए इसके 5 के बाद इसका ये कोई डिजिट नहीं है ना, तो इतने जीरो का कोई महत्व नहीं है। देखिए इतने जीरो का तो महत्व है, दशमलव के बाद दशमलव है, उसके बाद इस जीरो का और इतने जीरो का तो महत्व है क्योंकि इसके बाद कोई अंक तो है, तो इसलिए इतने जीरो का तो महत्व है, लेकिन इस जीरो का महत्व नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद कोई कितना भी जीरो हो तो उसका महत्व नहीं होगा अगर उसके बाद में कोई अंक या कोई डिजिट नहीं है तो। क्लियर। हमारे कहने का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद किसी अंक के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 3.003 ही इसको कहा जाएगा। क्लियर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बाद हम कितना भी जीरो करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होगा। दशमलव भिन्न की तुलना। देखिए यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हों, क्या हो, पूर्णांक आपस में बराबर हों तो दशमलव बिंदु के बाद में दोनों तरफ जिस संख्या का पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। देखिए ये बड़े का साइन होता है, जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुला रहता है, जिस तरफ छोटा रहता है उस तरफ मुंह बंद रहता है। देखिए अब यहां से समझिए ये 5, ये देखिए दशमलव के पहले पूर्णांक बराबर है, इसके बाद देखिए ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो कौन सा बड़ा होगा, पहले किसका बड़ा आया, पहले इसका बड़ा आ गया ना, इस तरफ वाले का बड़ा ये आ गया ना, तो पहले ये बड़ा होगा, तो यही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो बराबर मिल गए, ये दोनों भी बराबर मिल गए, लेकिन इसमें क्या है, इसका तीसरे का जब हमने तुलना किया तो ये क्या मिल गया, ये हमें, देखिए ये हमें बड़ा मिल गया, ये छोटा मिल गया, तो अतः कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे 2 2 1 यानी क्या क्या है 211, 211 तो बराबर है। दशमलव के पहले पूर्णांक अगर बराबर हैं तो दशमलव के बाद देखिए ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, तो इस तरफ मुंह खुला रहेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे भी 32 है। अब दशमलव के बाद वाला तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बराबर मिल गया। ये 2 है, ये भी 2 है, दूसरा अंक ये भी बराबर है। ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी बराबर है। ये 5 है, ये 4 है, ये कहाँ पे, ये छोटा हो गया ना, तो ये छोटा हो जाएगा।
क्लियर। देखिए संख्याओं को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में बदलो। देखिए इन संख्याओं को हमें किस में बदलना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा या सबसे बड़ा। देखिए सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते, जैसे हम लोग जीने पे नीचे से जब चढ़ते हैं तो जीना नीचे से चढ़ेंगे तो क्या होगा, वो आरोही क्रम में होगा। जब ऊपर से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, वो अवरोही क्रम में होगा। अब देखिए अब इसको क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए 3 3 3 सबके आगे 3 है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अब 0 वाला तो हमें 2 मिल गया। तो अब इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। तो ये कौन सा होगा, ये छोटा होगा ना। तो ये छोटा है ना, तो इसको पहले लिख देंगे हम 3 0 0 0 5। अब देखिए इसका कर लिया कंपैरिजन, उसके बाद भी ये आ जाएगा 3, क्योंकि इससे छोटा यही तो है। हाँ देखिए पहले 3 3 सबका आगे का बराबर था, पीछे का देखे तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, और 0 0 वाला हमें 2 मिल गया ना। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो इस यहाँ पे 5, 0 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो ये छोटा है ना, तो छोटा वाला पहले लिख लिए। अब उसके बाद ये बड़ा, इससे बड़ा यही होगा, उसको लिख लिए। अब ये दोनों बचा, इस दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बराबर है। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 बराबर है। अब यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे 0 ही तो होगा। तो ये बड़ा है ना, ये छोटा है, फिर इसको लिख लेंगे 3.50। अब ये बड़ा है, इसको लिख लेंगे 505, क्योंकि हमने बताया है ना कि दशमलव के बाद कितना भी 0 हो, यहाँ पे कितना भी 0 बढ़ा देंगे तो 0 ही तो होगा। यहाँ पे 0 नहीं तो 0 ही माना जाएगा। अब अवरोही क्रम देखिए, अवरोही क्रम क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। अवरोही क्रम में बदलो मतलब क्या, अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा, मतलब इसका क्या होगा, घटते क्रम। देखिए सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसमें देखना है सबसे बड़ी कौन है। देखिए 3 3 3 3, आगे तो सब बराबर है। उसके बाद का देखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। अब देखिए 5 5 वाला 2 है, तो इसको पहले देखेंगे इसमें कौन, दोनों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो ये दोनों बराबर है। फिर यहाँ पे 5 है, इसमें क्या है, कुछ 0 ही होगा, 0। तो यहाँ पे कौन सी, ये बड़ा है, तो 3.505। उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि इसी दोनों का तो अभी कंपैरिजन किए थे, तो 3.50 हो जाएगा बड़ा, फिर उससे छोटा। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 3 3 0 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, 3.05। अब यहाँ पे उसके बाद में ये आ जाएगा 3.005। क्लियर। अब देखिए दशमलव भिन्न को जोड़ना तथा घटाना। अब हम दशमलव भिन्न को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे, इसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लिए। देखो ये 2.345। दूसरे वाले का क्या है, दशमलव के नीचे से दशमलव हम लिख देंगे, दशमलव को एक सिधाई पे रखेंगे, दशमलव के नीचे इसके आगे जो अंक होगा उसको लिख देंगे। आगे क्या है 1, तो 1 इसके, फिर 2 3, ऐसे दशमलव के बाद वाला अंक के नीचे अंक लिखा जाता है 2, फिर क्या है 1, फिर 0 1, फिर इसका भी दशमलव के नीचे दशमलव, आगे क्या है 1 और 2, 1 और 2 हो गया, पीछे 3। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 5 11 के 1, दशमलव के नीचे से दशमलव, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे दशमलव उतार देंगे, समझे। 2 3 4 और एक जो हासिल आई थी वो 5 4 और 3। क्लियर। सेम इसी तरीके से, बस कुछ नहीं। मान लीजिए कुछ और है कि 0.321 प्लस 203.5, इसको ऐड करो, क्या करोगे 3.321 को ऐसे लिख लोगे, पॉइंट के नीचे से पॉइंट लिखोगे, 5 है, 3 है, 0 है, 2 है, ऐसे 1 2 5 3 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 0 2। क्लियर। दूसरा देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये क्या है 5 4, पॉइंट ऐसे लगा दोगे, 0 0 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 8 है, 2 8 लिख दिए। आगे जो है तो उसको 5
0 0 3, इसको भी 10 दशमलव के नीचे से दशमलव लगा दिए। पीछे क्या है 9 6 4, 9 6 4, दशमलव के आगे क्या है 4 है। लाइन खींचे, इसको ऐड करेंगे, इसके पीछे 0 भी बढ़ा सकते हैं। 4 3 7, 8 6 14 के 4, 9 2 11 1, 12 के 2, पॉइंट के नीचे से पॉइंट, 4 4 8 5, 13 के 3, हासिल कितना आया, इधर 1 हासिल आया था ना, 13 1 14 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 और 1 6 0 3। क्लियर। दशमलव भिन्न का घटाना, दशमलव भिन्न को घटाएंगे कैसे, अभी देखिए इतना लिखा है, सेम उसी तरीके से इसमें करेंगे। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं, तो कौन सा ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, तो 5.5 4 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, 5 9 6 0 3 9। ये बताइए कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है तो 0 तो इसको ऐसे ऐसे बढ़ा ही सकते हैं, फिर खींच देंगे ऐसे। अब देखिए इसमें से कैरी लेंगे, यहाँ पे आएगा तो ये इनमें से ले ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ से इनको कैरी देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये इनको देंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इनको ये देंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इनको ये देंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ पे तो 9 बचा ना क्योंकि इनको दे दिए थे, 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, अब यहाँ पे 9 तो बचा, 9 में 0 जाएगा तो 9, यहाँ पे कितना 9 ही तो था, 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ पे इनको दे दिए थे तो कितना बचा था 3, अब 3 में तो 9 जाएगा नहीं, इनसे एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 13 में 9 जाएगा तो 4, अब यहाँ पे कितना बचा, इनको एक दे दिए तो 4 तो बचा, अब ये इनसे लेंगे तो 14, 14 में 5 जाएगा तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, इनको दे देते तो 4। क्लियर। ऐसे ही दूसरा देखिए, ये क्या है 3.4.9 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे आगे 8 2, पीछे क्या है 5 8 4 3 2, 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बताइए इनसे कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 तो बचेगा, 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5, 13, 13 में 8 जाएगा, यहाँ पे 3 तो बचा, इनसे कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा कितना बचेगा 8 4 12 1 5 ना, यहाँ पे कितना है 8 तो बचा, 8 में 5 जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इनसे कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 8 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 4 क्योंकि इनको कैरी दे दिए थे, 4 में 2 गया 2 3, बस इसको भी ऐसे सॉल्व कर लें, 5 4 0 0 3, पॉइंट यहाँ लगा है, पॉइंट यहाँ ऐसे लगा देंगे, पॉइंट के नीचे से पॉइंट उतारेंगे, कितना है 9 6 पीछे है 0 4 8, देखिए यहाँ पे पीछे दशमलव कर सकते हैं ना, इनसे कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में इनको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 9 गया 0, पॉइंट लगा ऐसे, यहाँ पे 2 बचा क्योंकि इनको कैरी दे दिए थे इधर, तो इधर ये इनसे लेंगे 10 हो जाएगा, फिर ये इनको देंगे, इनका 9 बचेगा, इनका 10 हो जाएगा, ये इनको देंगे तो इनका कितना बचेगा 9 बचेगा, इनका 12 था 2 था, कितना बचेगा 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 4 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 8 जाएगा 1, यहाँ पे 3, 3 में 3 उतर जाएगा, यहाँ पे 5। क्लियर। इधर देखिए दशमलव भिन्न का गुणा, दशमलव भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों दशमलव भिन्न का गुणा क्या होता है, इसमें देखिए 5 और 3 है, तो 5 3 को ऐसे गुणा कर लें, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15 होगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 1 अंक है, तो जो हमारा आंसर है उसमें 2 अंक के बाद देखिए 1 और 1 कितना होगा 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 का 5 आया, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 हो गया, दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो 2 और 1 3 हो गया, तो दशमलव कितना 3 अंक बाद लग जाएगा, 1 2 और 0 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, समझ में आया।
देखिए इसको ऐसे ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, गुणा करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 आया ना। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 और 3 कितना होगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे। क्लियर। एक चीज ये देख लीजिए, यदि किसी दशमलव भिन्न में 10 की पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n अंक दाहिनी ओर चला जाएगा। अभी इसको हम समझाएंगे कैसे क्या होगा। ये देखिए 10 की पावर n के रूप का तो है, अब इसको इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 4 3, दशमलव यहां था कितना है, देखिए 1 0 है ना, तो दशमलव 1 अंक इधर चलाएगा, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, यहाँ पे इसमें ऐसे लिखेंगे 5 2 4 3, इससे गुणा किया जा रहा है तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, कितना है 2 0 है तो 1 2, 2 अंक बाद, यानी कि यहाँ था दशमलव, 2 से यहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पे, यहाँ है, इसको भी ऐसे लिख देंगे 3, 1 2 3 है ना, तो दशमलव 1 2 3 अंक यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 है ना, तो 1 2 3 मान लीजिए 4 है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 4, दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव बढ़ा देंगे अंक। एक तरीका दोस्तों और है, मान लो यहाँ पे क्या है 5 2 4 3 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिख लो 5 2 4 3, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही तो आएगा, कितना अंक है 1 1 2 3 है ना, 3 0 ऐसे पीछे बढ़ा दो, मान लीजिए दशमलव कहाँ था, यहाँ था ना, तो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, मान लो 5 2 3 4 है, इसमें तुम्हें इतने से मल्टीप्लाई करना है, दशमलव कितना है, मान लिया 2 अंक बाद लगा है, तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही तो आएगा, 5 2 3 4 ऐसे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक 0, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही तो हुआ, इतना 0 बढ़ा दिए, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2, 2 अंक बाद ऐसे दशमलव लगा दिए। देखिए उसका मतलब सब सेम ही तो है। इस तरीके का क्वेश्चन कहीं आपको दिख जाए कि 1 करके से 10 की घात n के रूप में अगर गुणा करना हो, कोई भी संख्या हो उसमें 10 की घात n वाली संख्या से गुणा करना हो, इसका मतलब क्या है, अभी 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 को भी ऐसे लिख सकेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 ही तो लिखेंगे, और इसका मतलब क्या हुआ 10 की पावर 1 2 3 3, यही तो हुआ। तो अगर 10 की पावर n के रूप का हो तो उसको ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लिया, उस संख्या को लिख के जितना 0 हो उतना बढ़ा दिया जाएगा वैसे, फिर बाद में अगर पॉइंट लगा है तो पीछे से पॉइंट गिन के लगा दिया जाए, नहीं तो वैसे हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट ना होता तो इसका आंसर यही इतना हो जाता, उस संख्या को लिख लो, उसके बाद जितना 0 हो उतना उसके पीछे 0 बढ़ा दो, बस वो मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट। अब देखिए दोस्तों दशमलव भिन्न का भाग, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो कितने कंडीशन है। पहला कंडीशन, यदि अंश तथा हर में दशमलव स्थान को संख्या समान हो। देखिए अंश, देखिए दोस्तों दशमलव भिन्न का भाग क्या होता है, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तब कितने कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, यदि अंश तथा हर में दशमलव स्थान की संख्या क्या हो, समान हो, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। देखिए अंश में भी दशमलव के बाद 1 2 अंक है, हर में भी दशमलव के बाद 1 2 अंक, तो ये कैंसिल होकर कितना 13, यही आ जाएगा। ये दशमलव क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा नियम है कि दशमलव के बाद क्या करो, ऊपर नीचे दशमलव के बाद अंक समान कर दो। दशमलव के बाद ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, अंक समान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दशमलव अपने आप गायब हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 12.5, यहाँ पे 2.5 है। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद भी 1 अंक है, तो क्या हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 25। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 1 1 2 3 4 5,
यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 है। देखिए 4 था तब तो नहीं कैंसिल होगा ना, अब ये 5 होगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 25/5। क्योंकि किसी अंक के, किसी संख्या, मान लीजिए लिखा है 5 रुपए है आपके पास, इसके आगे कितना भी जीरो लगा दें तो इसका कोई मतलब है, ये 5 रुपए ही तो कहा जाएगा। 4 है, 4 के आगे कितना भी जीरो लगा दो तो ये 4 ही होगा। किसी संख्या के पहले और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। अभी दशमलव लगा दो, उसके बाद कितना भी जीरो बढ़ा दो तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या होगा, ये 25 के आगे दशमलव जीरो कितना भी होगा उसका कोई मतलब, ये इतना ही होगा, 5 बार कर जाए। जिसे देख लीजिए 5 रुपया है तो इसके आगे कितना भी जीरो बढ़ा दो ये 5 ही रुपया तो रहेगा। 10 रुपया है, अब 10 के आगे इसको तुम कितना भी जीरो आगे कर दो तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं, ये 10 ही होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अंश में दशमलव ना हो, मतलब अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो, तो हर से दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं जितने हर में दशमलव के बाद अंक होंगे। उतने ही शून्य ऊपर बढ़ा देंगे जितने हर में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही हर अंश में क्या करेंगे, शून्य बढ़ा देंगे। देखिए अंश में दशमलव नहीं है, हर में दशमलव है, तो क्या करेंगे, हर से दशमलव हटा देंगे और अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने दशमलव के बाद हर में अंक हैं। तो हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो दशमलव हटा देंगे, 3 शून्य ऊपर बढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 कितना बचेगा, जीरो तो वैसे ही रह जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए दशमलव में, अंश में दशमलव नहीं है, हर में दशमलव है, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और दशमलव के बाद हर में जितने अंक हैं उतना जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए उतना जीरो बढ़ा दिया गया। क्लियर। अब 7×42 कितना आया, 600। सेम उसी तरीके से इसमें भी देखिए अंश में दशमलव नहीं है। अब देखिए ये कितना है, 0021 है, नहीं, इसको केवल 21 ही पढ़ा जाएगा क्योंकि किसी संख्या के आगे कितना भी जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 21 है, ऊपर दशमलव नहीं है, नीचे दशमलव है, तो कितना 1 जीरो बढ़ जाएगा। देखिए 1 जीरो बढ़ गया, ये कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, इतना आएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि अंश में क्या हो, दशमलव हो तथा हर में दशमलव ना हो। अंश में दशमलव दिया हो, हर में दशमलव ना हो, तो साधारण भाग करते हैं, फिर उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अंश में दशमलव दिया हो, हर में दशमलव ना हो, तो ऐसे साधारण भाग कर देंगे, 3 से इसको 15 को काट देंगे, 5 आएगा। अब कितने अंक बाद इसमें दशमलव है, उतने अंक बाद 1 2 अंक बाद दशमलव लगा है ना, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसको भी ऐसे काट देंगे, 12 × 12, इधर चला गया, 12 दूना 24। अब कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 है ना। देखिए 1 ही अंक तो है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक बाद ऐसे दशमलव लगा देंगे। क्लियर। इसमें भी ऐसे साधारण भाग करेंगे। ये देखिए मान लीजिए 5 है, तो 5 से हम इसको काट देंगे, ऐसे 5 आएगा। दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, यही आंसर आ जाएगा इसका। देखिए 1 2 3 4 5 अंक है ना दशमलव के बाद, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद ऐसे दशमलव लग जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। डायरेक्ट भाग देंगे, जितने अंक बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए 1 2 1 2 1, तो 1 अंक बाद लग गया। 1 2 3 4 5 अंक था, तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लग गया भाग करने के बाद।
चौथी कंडीशन है यदि अंश तथा हर दोनों में दशमलव हो। अंश तथा हर दोनों में क्या हो, दशमलव हो, तो कंडीशन 2 और 3 में बदलो। 2 और 3 में बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों जगह हर है ना, दोनों जगह दशमलव है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए 1 2 दशमलव के बाद यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कर दिए हम, दशमलव हटा देंगे, कितना होगा यहाँ पे 5 बटा, इसको काट देंगे, बचा हम 25। आंसर आ गया। क्लियर? कितना है, 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 1 2 3 4, 4 अंक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कर दिए। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 2 3 4। देखिए अगर समान अंक हो तो क्या करते हैं, दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है ना, तो वही है, समान अंक है, अब ये दशमलव तो वैसे ही गायब हो जाएगा। तो 2 8 इतना बटा 7, 4 1 2 3, आंसर हो गया। क्लियर? देखिए 1 2 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है ना, यहाँ पे 2 है तो इसको भी 3 कर देंगे, ये हट गया आप अपने आप। यहाँ पे कितना बचा, 7, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है। यही आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों?